हैं जो कि कांग्रेस के टिकट बंटवारे से जुड़ी हुई है। अजमेर के टिकट रिकंसीडरेशन में आने की खबर है। हो सकता है कि अजमेर सीट पर एक बार फिर से कांग्रेस विचार करे। क्या वाकई रामचंद्र चौधरी के टिकट पर संकट मंडरा रहा है? यह सवाल इसीलिए क्योंकि अब रिकंसीडरेशन की खबरें आ रही हैं अजमेर सीट पर। पीसीसी वॉर रूम में अजमेर के विधायक प्रत्याशियों को बुलाया गया। डॉक्टर रघु शर्मा, राकेश पारिक, नसीम अख्तर, महेंद्र सिंह रलावता, बाबूलाल नागर, इन सभी को बुलाया गया है। रामचंद्र चौधरी के पुराने मामलों की फाइल टिकट मिलते ही खुल गई है और हो सकता है कि टिकट मिलने के बाद उनकी टिकट पर संकट के बादल मंडराने लगे। पुराने गंभीर आरोपों के चलते अब उनकी टिकट संकट में आ गई है। हो सकता है कि कांग्रेस रिकंसीडर करे और बांसवाड़ा पर किसी नए प्रत्याशी के साथ, राजसमंद पर टिकट बदलने के साथ अजमेर में भी कांग्रेस को टिकट बदलना पड़े। अजमेर के विधायक प्रत्याशियों से टिकट बदलाव पर चर्चा होगी। हो सकता है कि अजमेर से किसी नए चेहरे का नाम सामने आए। हालांकि यह खबर सूत्रों के हवाले से बताने वाला पहला चैनल जी राजस्थान है और जी राजस्थान ने ही सबसे पहले आपको यह बताया है कि अजमेर की टिकट रिकंसीडरेशन में हो सकती है, यानी कि अजमेर की टिकट पर रिकंसीडर हो सकता है, फिर से सोचा जा सकता है, पुनर्विचार हो सकता है। विधायकों को बुलाया गया है। विधायकों में कौन कौन आया है जान लीजिए। पीसीसी वॉर रूम में अजमेर के विधायक प्रत्याशियों को बुलाया गया। डॉक्टर रघु शर्मा को बुलाया गया, राकेश पारिक को बुलाया गया, नसीम अख्तर को बुलाया गया, बाबूलाल नागर को और महेंद्र सिंह रलावता को। ये वो उम्मीदवार हैं जिन्होंने विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन राजेंद्र चौधरी को जब टिकट मिल गया तो फिर इन्हें बुलाने का क्या मतलब? क्या वाकई राजेंद्र चौधरी की टिकट कट सकती है? क्या वाकई अजमेर से राजेंद्र चौधरी की जगह किसी और का नाम सामने आ सकता है? और क्या वो कोई और नाम इन 5 विधायक प्रत्याशियों का हो सकता है जो विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे? क्या इन 5 में से किसी को टिकट मिल सकता है या इनसे मुलाकात करके रामचंद्र चौधरी की जो पुरानी फाइलें हैं वो खुल सकती हैं? क्या पुराने गंभीर आरोपों के चलते उनकी टिकट संकट में आ सकती है? ये तमाम सवाल जी राजस्थान उठा रहा है और जी राजस्थान ये सवाल इसीलिए उठा रहा है क्योंकि रिकंसीडरेशन की खबरें इस वक्त सियासी गलियारे में चल रही है। कांग्रेस के टिकटों को लेकर यह बड़ी खबर है। एक तरफ बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा सीट पर अब तक कांग्रेस ने अपने किसी प्रत्याशी को नहीं बताया है कि कौन है कांग्रेस का प्रत्याशी। इधर राजसमंद से कांग्रेस के प्रत्याशी ने असहमति जता दी है कि जो टिकट मुझे मिला है मुझे वो टिकट चाहिए ही नहीं। ऐसे में राजसमंद के साथ अब अगली सीट कहीं अजमेर तो नहीं जहां पर कांग्रेस को रिकंसीडर करना पड़े। इससे पहले सुनील शर्मा की जगह प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट देना, कांग्रेस ने टिकट दे करके दूसरे को टिकट दिया। वहीं अब एक और सीट राजसमंद सीट पर भी कांग्रेस की टिकट जा चुकी, लेकिन चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति ने इनकार कर दिया, सुदर्शन सिंह रावत ने। और अब ये तीसरी सीट अजमेर की सीट जहां पर रामचंद्र चौधरी के टिकट पर संकट के बादल। मेरे सहयोगी शशि मोहन मेरे साथ जुड़ गए। सीधे शशि मोहन का रुख करते हैं। शशि मोहन, क्या आधार है इन खबरों का? हार्दिक, दरअसल आधार इन खबरों का पुराने मामले हैं। किसी भी नेता के लिए पुराने मामले जब खुलने लग जाते हैं तो वो कई बार बहुत बड़ी पीड़ा का कारण बनते हैं और संभवतः अजमेर से कांग्रेस के प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी के साथ भी ऐसा हो सकता है। इस चीज़ की आशंका दिख रही है लगातार। दरअसल रामचंद्र चौधरी अजमेर डेरी से जुड़े रहे हैं। पुराने कुछ गंभीर आरोप हैं उनके ऊपर, कुछ महिला उत्पीड़न के आरोप हैं। हालांकि उन मामलों में अलग अलग समय जाँच हुई है, लेकिन केस की क्या स्थिति है इसको लेकर कांग्रेस पार्टी बातचीत करेगी और बीजेपी को आरोप लगाने के लिए कोई बहुत बड़ा स्पेस नहीं मिले, इसको लेकर भी पार्टी रणनीति तैयार कर रही है और अगर ज़रूरत पड़ी तो ये टिकट बदला जा सकता है। बहरहाल पीसीसी के वॉर रूम के बाहर इस वक्त हम हैं, जहां पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पार्टी के नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। आज की बैठक में अजमेर के नेताओं के आने का कोई कारण नहीं था, लेकिन जो रामचंद्र चौधरी के मामले पुराने आए उसके बाद अजमेर के नेताओं को बुलाया गया है। जो अजमेर संसदीय क्षेत्र में आने वाली विधानसभा है वहां से चुनाव लड़े पूर्व मंत्री रघु शर्मा को बुलाया गया है। साथ में प्रत्याशी रहे महेंद्र सिंह रलावता, नसीम अख्तर इंसाफ, बाबूलाल नागर, राकेश पारिक यहाँ पर पहुँचे। विकास चौधरी, शिव प्रकाश गुर्जर और द्रौपदी कोली भी यहाँ पर आएंगे और उनसे भी बातचीत की जाएगी। पूछा जाएगा कि अगर चेहरा बदला जाए तो क्या, और चेहरा नहीं बदला जाए तो इस चेहरे के साथ में पार्टी कितनी मजबूत रहेगी।
अगर चेहरा बदला जाए तो कौन संभावित चेहरा हो सकता है, इसके ऊपर भी, इसकी संभावनाओं पर भी विचार होगा। दरअसल पार्टी को लेकर अलग अलग समाज भी अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। ब्राह्मण समाज ने नाराजगी जताई पिछले दिनों की, एक भी टिकट नहीं दिया, एक टिकट सुनील शर्मा के रूप में दिया, वो भी काट लिया। तो पार्टी ये भी विचार कर रही है कि क्या अजमेर, राजसमंद या भीलवाड़ा जैसी किसी सीट से टिकट बदलकर किसी ब्राह्मण नेता को दिया जा सकता है। इस बीच विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष और नाथद्वारा के पूर्व अध्यक्ष विधानसभा की, माफ़ कीजिए, और नाथद्वारा के विधायक डॉक्टर सीपी जोशी भी यहां पर पहुंच चुके हैं। राजसमंद का जो टिकट सुदर्शन रावत के पत्र के बाद रिकंसिडरेशन होना है, जिसके ऊपर प्रत्याशी बदला जाना है, क्योंकि सुदर्शन रावत लिख कर के अपनी अनिच्छा जता चुके हैं और उस मामले में भी बातचीत होगी और बड़ी संभावना है कि पार्टी सीपी जोशी को चुनाव लड़ने के लिए निर्देशित कर दे। लेकिन क्या सीपी जोशी को अजमेर से लड़ाया जाए, राजसमंद से लड़ाया जाए या भीलवाड़ा से? भीलवाड़ा उनका कार्यक्षेत्र पहले भी रहा है, तो बड़ी संभावना है इस बात की कि भीलवाड़ा से उन्हें दे दिया जाए। तो फिर दामोदर गुर्जर का टिकट क्या बदला जाएगा या उन्हें शिफ्ट किया जाएगा राजसमंद? बिल्कुल, अभी तीनों ही सीटें ऐसी है जहां पर कांग्रेस को भी विचार करना है और भीलवाड़ा पर बीजेपी को